किचन तो मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था, जैसे कि मैं रोज करती हूँ, क्योंकि मुझे किचन गंदा अच्छा नहीं लगता। और ये लड्डू गोपाल की ग्लास, लड्डू गोपाल दूध पी चुके हैं और उनकी ग्लास इधर रखी है। सब कुछ एकदम क्लीन है, प्रॉपर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे घर में अभी सब सो रहे हैं, सब इन द सेंस बच्चे सो रहे हैं और सुमित भी सो रहे हैं अभी। और क्योंकि आज ठंडी तो नहीं है, बट हो गया, रात में अच्छे से नहीं सो पाए थे। और देखिए मेरे को भी रात में अच्छे से नींद नहीं आई है, थोड़ी आंखों में स्वेलिंग दिख रही है। तो अभी ये सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, तब तक मैं फटाफट किचन का काम निपटा देती हूँ। किचन का तो वैसे सब लगभग क्लीन है, बस मुझे फटाफट नाश्ते बनाने हैं। नाश्ते में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, और नाश्ता बन जाएगा उसके बाद मैं फटाफट झाड़ू पोछा करके, और जैसे भी, क्योंकि आज मैडम आने वाली नहीं है, एक्चुअली जो मेरी मेड है वो आज नहीं आएगी। और मेड अगर करके भी चली जाती है यार, तो दोबारा तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करती हूँ। बहुत मतलब जो डेली बेसिस पे काम होते हैं, बस उतना ही होता है मेरा। तो चलिए, सबसे पहले मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ, घर का काम करती हूँ और अपने आप को थोड़ा मेकओवर करती हूँ, और फटाफट से नहा के उसके बाद मिलती हूँ। ये अन्नी का टेस्ट चल रहा है। पहली डेट है और आज ही बारिश हुई है। अन्नी टेस्ट चल रहा है आपका? चलो, तो फाइनली इनका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं टीवी ऑफ कर देती हूँ। मैंने टीवी ऑफ कर दिया। अन्नी, आज किसका एग्ज़ाम है आपका? इंग्लिश का है। गुड। पेपर कैसा है? एक्चुअली कोरोना के कारण सब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो बैठ के वो आराम से एग्ज़ाम दे रही हैं। सो मेरे कपड़े वगैरह लगभग धुल गए हैं। आज थोड़े से ज़्यादा कपड़े थे, कुछ कवर्स वगैरह मैंने धुले हैं। पिलो कवर हो गया, बेड कवर हो गया, ये सब मैंने धुल दिया है। तो ये देखिए, सारी डोरियाँ बिल्कुल फुल हो गई हैं और मैंने छत पे डाल दी। एक्चुअली धूप बहुत अच्छी है आज छत पे। अच्छी क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही कड़ी है धूप। बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मतलब 10 से 15 मिनट कपड़े फैलाने में एकदम हालत ख़राब हो जाती है। ये कंडीशन है, बहुत तेज़ धूप है। लगभग 1-8 घंटे में ही कपड़े सूख भी जाएंगे, तो फिर मैं इनको उतार लूँगी, क्योंकि धूप में ज़्यादा देर तक कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो फेड हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हो गया उधर। चलो, तो फाइनली मैं नहा के आ गई। मैं जस्ट अभी नहा के आ गई, और एक्चुअली बाल अभी थोड़े से गीले हैं, और आज काम मुझे बहुत ज़्यादा था, इसलिए लगभग 1 बज गए हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, कपड़े वगैरह थोड़े ज़्यादा थे, तो उनको 2 बार 3 बार धोना पड़ा है, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही टाइम लग गया है। और अनी भी नहा चुकी है, और नहा के ऐसे बाल खोल के भूत बाबा नहीं, हाँ नहीं, नहा के। और क्या खा रहे हो बेटा? पॉपकॉर्न रखा हुआ था, जो कि ये खुद से बनाए हो? नहीं, आपने बनाया। झूठी। नहीं, आपने बनाया। मैंने ही बना के दिया, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। एक्चुअली बच्चों का क्या होता है कि अगर छोटा सा भी काम कर लेते हैं ना, तो बोलते हैं ना, बड़ा अपने अंदर बहुत अच्छा फील करते हैं। क्या बताऊँ। और खाना भी मेरा लगभग रेडी हो चुका है। दाल भी बन गई है, दाल फ्राई करके मैंने रख दिया है, चावल भी बन गया है मेरा, और अभी बच्चों को खाना खिलाऊंगी। बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पॉपकॉर्न खा रहे हैं वो लोग। तब तक मैं थोड़ी देर बाहर, और धूप तो बाहर मत पूछे, इतनी खतरनाक वाली धूप है कि मीन्स धूप में निकलो ना, तो ऐसे आंखें बंद हो जाती हैं बिल्कुल, आंखें खुली नहीं रह पाती हैं। और आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल मुझे यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है धूप में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अंदर ही बैठूँगी, बाहर नहीं बैठूँगी, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और आज क्या, आज मैं यहीं बैठ जाती हूँ। और ये दीवार की तो हालत ख़राब करके रखी। मेरा काम लगभग फिनिश हो गया है, और लगभग क्या सब फिनिश हो गया है। खाना भी दोपहर का मैंने बना के रख दिया है, और जब ये आएंगे तो फिर गरम रोटियां बनाऊंगी तो खाएंगे। देखते हैं कब तक आते। एक्चुअली आज इनकी एक बड़ी साइट है जिस पे थोड़ा सा बिजी हैं,
थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही बिजी है, मुझे तो लगता है 2 के बाद ही आएंगे और 3 बजे से ट्यूशन का टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कुछ बना दूँ। 2 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया है और वीडियो अपलोड करने का कारण एक ये भी था कि बच्ची का मेरे टेस्ट चल रहा था, जो कि अभी चल रहा है, बट कुछ टफ सब्जेक्ट थे। कल उसका हिंदी का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आज फ्री हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना है क्योंकि हिंदी लगभग उनका कंप्लीट है। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि चलो आज वीडियो बना लेती हूँ। और उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो पढ़ने तो बैठती है और पढ़ती भी है, अच्छे से पढ़ती है। उसकी पढ़ाई में मुझे कोई शिकवा नहीं है उससे कि नहीं वो पढ़ती नहीं है या फिर ध्यान नहीं देती है। वो अपने एज से ज़्यादा कवर करती है चीज़ों को। बट थोड़ा सा ये होता है बच्चों का ना कि नहीं मम्मा साथ में बैठेगी तभी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना मतलब पढ़ाना बच्चों को, मतलब ऐसा लगता है कि खुद हम बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है उसके साथ बैठ के। और जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज़ करवाना, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी 2 दिन से, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई मैं और वीडियो भी अपलोड नहीं किया मैंने। और अभी देखती हूँ, अब आज तो फ्री हूँ, बट अभी क्या है मेरे ट्यूशन के बच्चों का भी एग्ज़ाम आ रहा है। सो ट्यूशन के बच्चों का एग्ज़ाम होने के कारण थोड़ा सा मैं और बिज़ी हो जाऊंगी अभी। और एक साथ इतने सारे काम की, बच्चे देखना, घर देखना और वीडियोस भी बनाना, तो थोड़ा सा टफ़ है। बट बोलते हैं ना कि अगर ज़िंदगी है तो क्या मेहनत है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। एक्चुअली मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो अगर इंसान को अच्छी लाइफ जीनी है या फिर अगर एक लोगों के बीच में एक अपना वो बनाना है कि नहीं हाँ होना चाहिए भाई, लोग मुझे जाने, तो ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली मुझे पालक से थोड़ी सी एलर्जी जैसे लग रही है। और एलर्जी लग क्या रही है, हो ही गई है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक में भी मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो खाने के बाद मुझे बहुत छींकें आने लगी थी। और आज मैंने पालक वाली दाल बनाई और जैसे ही मैंने कुकर खोला तो मुझे तुरंत छींक आने लगी और इतनी छींक आई कि मतलब मैं रुक ही नहीं पाई। ये देखिए भूत बाबा आ गया, भूत बाबा भूत बाबा। बाल सूख गए, बाल सूख गए हैं? चलो बाल सूख गए, देखो 1 मिनट ऐसे करो, हाँ अब सूख गए बाल। थोड़े से और टाइम हो जाए फिर मैं आपकी चोटी बना देती हूँ। हिचकी आ रही मेरे को। तो यही हो रहा था पालक से। तो मुझे लगा कि पालक खाने के बाद ऐसे एकाएक छींक आना और इतनी इचिंग होती है मुझे नोज़ी में, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है और ऐसे सर्दी सर्दी सा लगने लगता है। तब मुझे लगा कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं मुझे पालक से एलर्जी। अब मुझे तो एकदम श्योर हो गया है कि मुझे पालक से एलर्जी है ही। अब मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी नहीं होती है। और ये बच्चे इतनी हुड़दंग मचाते हैं कि घर को कितना भी प्रॉपर कर दो बट उसको फैला ही देना है। रिमोट कभी टीवी का उठा के, टेबल से उठा के बेड पे, चेयर उठा के बाहर, चेयर के और टेबल के ऊपर इतनी सारी बुक्स वगैरह सब कुछ फैला देना। मैं कितना भी प्रॉपर करूँ, क्योंकि मैं सुबह से जब से उठती हूँ केवल चीज़ों को जमाने में लगी रहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ की है उसको एट अ प्रॉपर प्लेस मैं उसको उस जगह पे एडजस्ट कर सकूँ। बट बच्चे ऐसा करने नहीं देते और ऑल टाइम मतलब भाग दौड़। और ये छोटा वाला तो बिल्कुल ऊपर से नीचे, ऊपर से लगभग हमारे घर में जहाँ मैं रहती हूँ उसमें लगभग 25 से 30 सीढ़ियाँ हैं और उन सीढ़ियों को कंटिन्यूटी में वो लगभग 8 से 10 बार दिन भर में चढ़ता उतरता है। तो ये सब चीज़ें अब रात में, कल तो रात में इतना थक गया था कि मुंह में बाइट डाली इन्होंने खिलाने के लिए और जैसे ही बाइट अंदर गई और वो सो गया मुंह में बाइट लेके। तो मैंने कहा पानी तक नहीं पिया उसने। मैंने कहा देखो बच्चे इतने थक जाते हैं और बच्चों को संभालना मतलब थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये भी सोचता है, पहले तो खैर ऊपर नहीं जाता था, वो ऊपर भी नहीं जाता था नीचे भी नहीं जाता था, बट जब से नीचे 2 बच्चे आ गए हैं छोटे छोटे तो थोड़ा सा भाग दौड़ करता है। अब आदमी किसको बोले किसको ना बोले कि नहीं आप अपने बच्चे को संभालो। देखिए आज का परिवेश बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, ऐसा है कि किसी को कुछ बोलना भी अच्छी बात नहीं होती है। जिसको बोलो वही मुंह फुला के बैठ जाएगा, तो क्यों बोलें। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैटर करती हैं। पर ठीक है, मुझे लगा चलो ठीक है कुछ दिन तो रहेंगे वो, 25 से 27 के बीच में वो चले जाएंगे अपने घर। तो फिर उसके बाद फ्री हो जाऊंगी, फिर तो जैसे मैं चाहूँगी वैसे बच्चे रहेंगे। इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट टेंशन वाली बात ये है कि मुझे जो एलर्जी हो गई है
तो अब देखती हूँ इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या नहीं है। डॉक्टर के पास जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। और सडनली मौसम इतना चेंज हो गया है, जैसे कि एकदम ठंडा ठंडा मौसम था पहले, अभी आज के एक हफ़्ता पहले एकदम ठंड थी भयंकर वाली, और एक हफ़्ते में ही मतलब ऐसे डे बाय डे जैसे बोलते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ता चला गया। और आज तो इतनी गर्म है यहाँ पे, एकदम गरम गरम सा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ठंडक अभी एक हफ़्ते पहले गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना है। और इतनी तेज़ धूप हो रखी है बाहर, बाय गॉड। ये देखिए मतलब डोर विंडो का जो गेट है वो भी क्लोज़ है, और विंडो पूरी तरह से क्लोज़ है। उसके बगल में पर्दा भी थोड़ा सा मैंने आधे में डाल रखा है, आधे में हटा दिया, फिर भी कितना फ्लैश आ रहा है लाइट का। तो सोच सकते होंगे कितनी तेज़ धूप है बाहर। मतलब धूप में जाओ ना तो ऐसे आंखें नहीं खुलती हैं, ऐसे मिचमिचा सी जाती हैं आंखें, और इतनी ख़तरनाक वाली धूप हो रखी है। तो मैंने कहा बच्चों को कि थोड़ा बाहर मत खेलो, नहीं तो अभी से बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि प्रॉपर बैकग्राउंड बना लीजिए, मतलब सारे व्लॉगर जो होते हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड होता है, वो एक ही जगह से व्लॉगिंग करते हैं। देखिए मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ स्पेस तो काफ़ी है, बट मेरे पास इतना ज़्यादा सामान है, 3-4 तो मेरे पास बेड हैं, मतलब इस टाइप का। जैसे मेरे पास फर्नीचर का भी काफ़ी मटेरियल है, तो आदमी एडजस्ट कहाँ करे और बैकग्राउंड कहाँ बनाए, समस्या इस बात की होती है। देखिए, और बैकग्राउंड बनाने का मतलब ये हो जाता है ना कि मतलब एक वर्चुअल लाइफ जीना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई दिखावटी ज़िंदगी जी रही हूँ। जो हमारी असल ज़िंदगी में है वही चीज़ मैं पर्दे पे ले आती हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दिखाती हूँ। और ऐसे प्रॉपर कोई प्लेस बनाना या फिर ऐसा कहीं पे कोई डेकोरेशन करना कि चलो हम डेकोरेट कर लें, वहीं से बैठ के बात करें, तो ये सारी चीज़ें देखिए अच्छी नहीं लगती हैं। जो रियल लाइफ में मज़ा है वो बनावटी ज़िंदगी में नहीं है। तो अगर हम रियल लाइफ की चीज़ें शेयर करते हैं लोगों के साथ, तो लोगों को भी ये लगता है कि हाँ चलो जो भी है रियलिटी है। और अगर हम उसी चीज़ को एक क्या बना के बोलूँ मैं, अगर उसी चीज़ को हम एक दिखावटी उससे दिखाएंगे कि नहीं चलो ये चीज़ थोड़ा सा, तो ये चीज़ें थोड़ा बनावटी लगने लगती हैं। ठीक है यार, घर किसका नहीं बिखरा रहता है, घर में सबके कपड़े टंगे होते हैं, सबके घर में फर्नीचर होता है, और अगर खासकर छोटे बच्चे हैं तो घर तो बहुत अस्त व्यस्त रहता है, और वो चीज़ें आदमी मिस करता है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो सब कुछ प्रॉपर ही रहना है, फिर तो सिर्फ आदमी मिस करेगा, नहीं यार हमारे बच्चे बड़े हो गए, पहले ये था, पहले वो था। और यही कारण है, देखिए ना, बच्चे जब से होते हैं, जब से वो दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तब से हम उनकी एक एक मेमोरी सहेज के रखते हैं कि ये फ़ोटो है, ये कब हमारे बच्चे ने फर्स्ट स्टेप रखा, कब हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल गया, कब हमारा बच्चा फर्स्ट टाइम पे मम्मा बोला, कब पापा बोला। मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वो अपन उस चीज़ को सहेज के रखते हैं कि नहीं हमारे तो ये सारी चीज़ें होती हैं देखिए, बहुत सारी। और अगर आदमी तसल्ली से ज़िंदगी जीना चाहता है तो देखिए दिखावटी भरी ज़िंदगी नहीं जी सकता आदमी। और जितनी बोलते हैं ना कि जितना मज़ा आता है एक रियल ज़िंदगी जीने में, जहाँ मन हो वहाँ खुल के हंसो, जहाँ मन हो वहाँ खुल के नाचो गाओ, जो मन हो खुल के करो। और ऐसे दबाव वाली ज़िंदगी की नहीं, हमको दिखाना है, नहीं हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ फैली है तो कोई बात नहीं, उसको ठीक तो हम ही करेंगे, ठीक करेंगे जब हमारा टाइम लगेगा, हमको नहीं करेंगे जब आज टाइम नहीं लगेगा कल करेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम मतलब नहीं हम हर चीज़ प्रॉपर करके ही दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मैटर ये करती हैं कि हम दिखा क्या रहे हैं। सो फाइनली खाना पीना सब लगभग फिनिश है, लगभग क्या फिनिश ही है। मुझे भी भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मैंने कहा चलो मैं शाम को खा लूँगी। और अब मेरी ट्यूशन के बच्चे आ गए, सॉरी रबड़ हाथ में लगी रह गई। तो अभी एक्चुअली ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं, तो अब मैं सोच रही थी पढ़ा देती। भी सारे नहीं आए हैं, 1-2 आए हैं, बट अभी आते ही होंगे, लगभग सारे आ जाएंगे जब, तो मैं पढ़ाने बैठूंगी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक और शेयर करना।